वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। वक्फ कानून 2025 लागू कर दिया गया है, अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म के ज़रिए वक्फ जायदादों की हैसियत को तब्दील करने से रोका है। आइंदा सुनवाई के बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी, ये इसका भी अंदाज़ा मुश्किल है। लेकिन वक्फ कानून 2025 मुसलमानों के लिए किसी तरीक़े पर भी काबिल कबूल नहीं। वजह उसकी ये है कि इसके नफाज के बाद वक्फ जायदादें जो मस्जिद की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में, यतीम खाने की शक्ल में, दीगर तालीमी इदारों की शक्ल में या दरगाहों इमाम बाड़ों की शक्ल में है, वो सब ख़तरे से दोचार हों। अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अबूरी हुक्म लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाक़ों से ख़बर मिल रही है, ख़ास तरीके पर यूपी से, कि वक्फ जायदादों को सरकारी मिल्कियत करार दिया जा रहा है। बहुत से मदरसों को इसी कानून की रोशनी में नोटिस दी गई है कि आप वाज़े करें कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका मदरसा वक्फ है, कितनी ज़मीन है, क्या जायदाद है, वगैरह वगैरह। सूरत हाल दिन ब दिन नाजुक बनाई जा रही है और कल तक जो अंदेशे थे आज वो अमल की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अभी भी बहुत से लोग इस कानून की संगीनी को महसूस नहीं कर रहे। हालांकि वक्फ जायदादों को जो ख़तरा है वो तो है, लेकिन इसी वक्फ कानून के ज़रिए मस्जिदों, मदरसों और दीगर तालीमी इदारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा और उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून किसी तरह भी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने बार बार हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। बिला वजह इस कानून के नफाज के ज़रिए मुल्क में दुश्वारियाँ न खड़ी की जाए। पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इस सिलसिले में एहतजाज हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान अपनी नाराज़गी दर्ज कराएं। शहर मालेगांव की सतह पर भी मालेगांव एक्शन कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कायम की गई है, जिसमें अलग अलग मसलक और मकातिब फ़िक्र और जमातों और तंजीमों के नुमाइंदे भी हैं, सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदे भी हैं और बाअसर और सरकर्दा हजरात भी हैं। इसकी मीटिंग ली गई थी 2 दिन पहले और उसमें कई बुनियादी फ़ैसले हुए। उनमें एक फ़ैसला ये है कि 29 अप्रैल को एक बड़ा एहतजाजी इजलास किया जाए और 30 अप्रैल को बत्ती गुल तहरीक चलाई जाए। एहतजाजी इजलास इंशाअल्लाह बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में 29 अप्रैल को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और नायब सदर हज़रत मौलाना अज़हर इमाम मेहदी सलफ़ी साहब, इसी तरह जनाब मलिक मोहतसिम ख़ान साहब जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के और बोर्ड के मेंबर हैं, और कई और अहम शख्सियात इंशाअल्लाह शरीक होंगे। कोशिश होगी कि ये अज़ीम शान तारीख़ी इजलास हो जिसके ज़रिए हम अपना एहतजाज मजबूती से दर्ज करा सकें। इसके अलावा ख़वातीन का इजलास भी इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होगा, उसकी तारीख़ और मकाम भी तय की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस एहतजाजी इजलास को भी मौसर बनाने के लिए और अवामी बेदारी लाने के लिए भी कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका सिलसिला कल से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा और कल ही शहर के इदारों, कल्बों,
انجمنوں اور تنظیموں، نیز سماجی کارکنان، علماء اور ائمہ کی ایک اہم نشست سلیمانی مسجد میں بعد نماز عشاء رکھی گئی ہے۔ یہ بہت اہم مجلس ہے، اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، اور زمینی سطح پر ان کو کیسے نافذ کیا جائے اس کی بھی ہدایت دی جائے گی انشاءاللہ، اور باہمی مشورے سے آگے کا کچھ راہ عمل بھی طے ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں شہر کے اداروں، کلبوں، انجمنوں کے ذمہ داران سے، علماء سے، ائمہ سے، خطباء سے کہ وہ ضرور تشریف لائیں اور کل کی میٹنگ میں شریک ہوں۔ یہ وقف کا معاملہ ہم سب کا معاملہ ہے، اور یہ مذہب میں مداخلت بھی ہے، اور ہمارے اداروں پر یہ الغار بھی ہے۔ ایسے وقت میں مصلحت کا شکار ہو جانا یا غفلت میں پڑ جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سب حضرات وقت فارغ کریں گے، اور 29 اپریل کے اجلاس کے لیے بھی ہم لوگوں کو ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ ان کی دعائیہ مجلسیں رکھی جائیں۔ اس سلسلے میں بھی میں اداروں اور کلبوں کے حضرات سے اور مختلف علاقوں میں سرگرم رہنے والے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین کے لیے دعائیہ مجالس کا انعقاد کریں، تاکہ وہ جمع ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ رجوع الی اللہ سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فتنوں کے لیے سد سکندری بن جاتا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہیں، اور آگے کچھ اور اقدامات طے کیے گئے ہیں، لیکن اس کا اعلان انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد کیا جائے گا، یا 29 اپریل کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ یہ چونکہ ایک لمبی تحریک ہے، اس لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا شہر جو دینی اور ملی غیرت کا شہر ہے، وہاں سے اٹھنے والی آواز مؤثر بھی ہوگی، مضبوط بھی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔